बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और उसकी पहली जुज़ है। इसको हमने सॉल्व करना है। वैसे दो मेथड के साथ हमने सॉल्व करना होता है, काल्बों के माकूस की मदद से मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा क्रैमर रूल। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ काल्बों के माकूस की मदद से करेंगे और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं क्वेश्चन को हम क्रैमर के रूल से करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ बना देते हैं कालिब। ठीक है, ए हम देखें, ए का कालिब हमने बनाना है और एक कालिब वो होगा जो इनके अद्दीसार होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे। अब देखें एक्स का कोफिशिएंट्स क्या है 2 और इस वाई का क्या है -2 और फिर एक्स का क्या है 3 और साथ में इस वाई का क्या है 2। और उसके बाद हमारे पास जो एक्स की टर्म आएगी वो क्या आएगी एक्स और वाई। यहाँ से एक्स और वाई, एक्स आ जाएगी और वाई। और तीसरी हमारे पास जो आएगी वो आएगी बी की और वो कौन सी होगी जो बराबर के इस साइड पे हैं 4 और 6। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने करना है मालूम। अब हमारे पास देखें ये ए एक्स जो है ए एक्स मल्टीप्लाई होके क्या बना रहे हैं बी बना रहे हैं। तो हमें तो सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए चूँकि। तो नेक्स्ट टाइम में हम देख लेते हैं एक्स अपनी जगह पर और ए जो है उस साइड पे जा क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा बी। तो अभी हमें देखिए ए इनवर्स की वैल्यू नहीं पता, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है लेकिन ए इनवर्स की नहीं पता। तो ए इनवर्स को मालूम करने का फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से है कि ए का इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे क्या होता है ए का डिटर्मिनेंट, जिसको हम मक्ता भी बोलते हैं, ए का मक्ता। तो सबसे पहले हम मक्ता फाइंड कर लेते हैं। किस तरह फाइंड करना है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट। तो ए कालिब ये है हमारे पास, तो लिख लेते हैं जी ए का मक्ता इज इक्वल टू किस क्या आ जाएगा। अब हमारे पास कालिब जो है ए का कौन सा है 2, इसमें 2 है -2 है उसके बाद 3 और 2। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ क्या आ जाए हमारे पास 4 और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दरमियान में कौन सी आ जाएगी अलामत माइनस की। और उसके बाद -2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो क्या आ जाएगा -6 इज इक्वल टू, अब देखें माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस और 4 और 6 ऐड होकर क्या बना रहे हैं 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो 10 है ये किसके 0 की इक्वल नहीं है। जब 0 की इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब है हम इसका तो क्या है ए इनवर्स जो है पॉसिबल। देखिए अगर यहाँ पे आपका जो ए का मकता है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये अगर 0 हो जाता है तो ए इनवर्स मालूम करना फिर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम समथिंग ओवर अगर 0 करते हैं तो हमारे पास एक अनडिफाइंड आंसर आता है। तो अगर एक 0 नहीं होगा तो फिर ये पॉसिबल होगा। अगर यहाँ पे ए का जो डिटर्मिनेंट है मतलब ए का मकता वो 0 के बराबर आ जाता है तो आपका क्वेश्चन यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे अब लिख देंगे सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो अभी हम चलते हैं आगे। तो हमारे पास नेक्स्ट हमने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है। एडजॉइंट ऑफ ए हम किस तरह मालूम करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए में इसी रकम को उठा लें, ये जो ए आपकी, और ये देखना क्या है कि यहाँ से इन दोनों की अपने जगह तब्दील कर लेनी है। ठीक है, इन दोनों की ऐसे, अब देखिए ये 2 वाला ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये दोनों 2 हैं तो फिर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे इन दोनों की क्या है, ये जो है इन दोनों की अपने अलामतें चेंज कर लेनी। ये माइनस की है तो क्या बन जाएगी प्लस और ये प्लस की है तो माइनस। तो हम लिख लेंगे माइनस का 3 बन जाएगा और माइनस और प्लस का 2 बन जाएगा। ये हमारे पास मालूम हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो अभी हम वैल्यू पुट करते हैं इनवर्स की। देखिए ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कौन सी आ जाएगी ए इनवर्स की वैल्यू हम लिख लेते हैं। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो हमारे पास आ चुका है जी 2 -3 और 2 और नीचे ए का मक्ता होता है वो हमारे पास आके आ चुका है 10। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम मालूम कर लेते हैं एक्स की वैल्यू। देखिए हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास और बी की वैल्यू भी हमारे पास ठीक गिवन है, तो हम कर लेते हैं जी। अब एक्स की टर्म क्या आ जाएगी इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह जब हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी 2 -3 2 और नीचे क्या आ जाएगा 10 और साथ में क्या आ जाएगा बी की रकम हमारे पास क्या है, बी की हमारे पास है 4 और 6 लिख लेते हैं। अब डी स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8
और फिर क्या आ जाएगा प्लस, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ तो क्या आ जाएगा 12। और नेक्स्ट अब देखें 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, लेकिन ये माइनस का 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 12 और प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ तो क्या आ जाएगा प्लस का 12 और डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है 10। अगर मज़ीद आप देखें यहाँ पे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये देखें 8 और 12 ऐड होकर क्या हो जाएंगे 20 और ये माइनस का और प्लस का ये क्या हो जाएगा 0 और डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है 10। तो देखें 10 को डिवाइड करेंगे हम 20 पे, इन सब पे 20 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 और 0 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। लेकिन x का असल में कालिब किसकी इक्वल था, हमारे पास x इक्वल टू x और y की इक्वल था, वो हमने पुट कर लेना है। इज इक्वल टू किसके आ रहा है 2 और 0। तो यहाँ से देखें अब x किसकी इक्वल आ रहा है, x इज इक्वल टू आ रहा है 2 के और y किसकी इक्वल आ रहा है 0 के आमने सामने। तो x का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और y का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था और उसकी पार्ट्स नंबर 1 था। हमने इसको किसकी तरीके से किया, ज़रबी माकूस की मदद से किया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और जो क्रैमर के मेथड के साथ इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चन क्रैमर की मदद से करूंगा और इस वीडियो में सारे क्वेश्चन जितने हैं वो सारे काल्बों के माकूस की मदद से मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करेंगे। तो अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को और नेक्स्ट पार्ट्स को, वो हमारे पास ये वाले हैं। तो सबसे पहले हम कालिब बना लेते हैं दोबारा। ए का कालिब हमारे पास बनेगा जी, कौन सा बनेगा ए का कालिब, ए कालिब में हम लिख लेंगे 2 अद्दी सर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, उसके बाद 1 और यहाँ से 6 और 5 इज इक्वल टू किसका आ जाएगा, इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे x का कालिब लिख लेंगे, x और y आ जाएगा उसमें। फिर हम लेंगे जी b का कालिब, b का कालिब में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्या होता है ax को मल्टीप्लाई करते हैं तो किसकी इक्वल आ जाता है हमारे पास b को इक्वल आ जाता है। और इसी चीज़ को हम देखें x की वैल्यू हमने निकालनी हो तो x अपनी जगह पर और क्या आ जाता है a इनवर्स इस साइड पे, ये जो a है इस साइड पे क्या होता है इनवर्स हो जाता है और साथ में क्या आ जाता है हमारे पास b। फिर अगेन वैल्यू की a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास नहीं पता तो हम मालूम करते हैं। a इनवर्स की वैल्यू हमने मालूम करनी है और किस तरह मालूम करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ ए, एक एडजॉइंट लेंगे और साथ में क्या करेंगे ए का मक्ता लेंगे, मतलब डिटर्मिनेट करेंगे। तो अब कर लेते हैं जी, सबसे पहले हम मक्ता मालूम कर लेते हैं। ए का मक्ता हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए ये हमारे पास ए कालिब है तो इसी को हम लिख लेते हैं। ए का मक्ता हमारे पास आ जाएगा जी, कालिब को लिख लेते हैं 2 1 और 6 और 5 है, इसी का हमने लेना है मक्ता। तो इज इक्वल टू किसके आ रहा है, अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आप, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा आपके पास 10 और दरमियान में अलामत माइनस की होती है। 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 6 और आंसर जो आपका आ जाएगा वो 4 और विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें ये हमने 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 6 आ गया और 10 में से 6 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस कर लिया, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया 4 आ गया, जो 0 की इक्वल नहीं है। तो हम इसको सोल्यूशन पॉसिबल है। तो अभी ए इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए हम ट्रिक हम लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास कालिब कौन सा आएगा, इन दोनों की आप जगह तब्दील कर दें। अब 5 उधर चला जाएगा, 2 इधर चला आएगा और 1 जो है 1 के साथ अलामत प्लस की है तो माइनस की, और 6 के साथ भी प्लस की है तो माइनस की आ जाएगी। 5 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पर -1 आ जाएगा और यहाँ पे -6। इस तरीके से हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं कि इन दोनों की क्या होती है अलामत चेंज कर लेते हैं और इन दोनों की जगह चेंज कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास ए इनवर्स मालूम कर सकते हैं। ए इनवर्स मालूम करने के लिए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए होना चाहिए और वो ये हमारे पास आ चुका है -1 -6 और 2, और नीचे हमारे पास क्या होना चाहिए ए का मक्ता और वो हमारे पास क्या आ चुका है 4, तो 4 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास ए इनवर्स मालूम हो गया। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास x की जो वैल्यू थी वो क्या थी ए इनवर्स, x इज इक्वल टू किसके आ रहा था ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हम ए इनवर्स की जगह क्या पुट कर देंगे, यही वैल्यू पुट कर देंगे 5 -1 -6 और 2 और डिवाइड बाई 4 और साथ मल्टीप्लाई किसके साथ करना है b के साथ, और b की जो टर्म है वो 3 और 1। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं जी क्या होता है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर लेते हैं, देखें ये क्या आ रहा है V1 और 4 तो नीचे ही आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो क्या आ जाएगा आपका 15 और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा।
इस तरह -6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या आ जाएगा +2 और डिवाइड बाई क्या आ रहा है 4 और x का आंसर मज़ीद देख लेते हैं। 15 - 1 क्या आ जाएगा आपका 14 और माइनस का 18 है प्लस का 2 है तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या बनेगा -16 और डिवाइड बाई क्या आ रहा है 4। और यहाँ पे देख लें कि 4 को जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं 4 और इससे नीचे भी 4 कर लेते हैं डिवाइड में। अब आंसर देखें, यहाँ से 2 कटेबल जाएगा 7 टाइम्स और यहाँ पे 2 कटेबल जाएगा 2 टाइम्स और 4 कटेबल जाएगा -6 टाइम 4 टाइम। तो देखें और x की वैल्यू में असल में हमारे पास क्या थी, x का कालब हमारे पास था जी, इसमें था x भी था और y भी था और ये किसकी इक्वल आ रहे हैं 7/2 और -4 के। तो हमारे पास जो x आ जाएगा वो किसके आ जाएगा 7/2 और जो y इक्वल आ जाएगा वो किसके आ जाएगा -4। और ये दूसरा पार्ट था। अब देखें x की वैल्यू आ चुकी है और y की भी वैल्यू आ चुकी है। तो ये इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था और ये भी इसी मेथड के साथ हमने इसको सॉल्व किया है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ। तो अब हम करते हैं इसी के तीसरे पार्ट्स को, उसको भी हम सेम जी डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम देख लेते हैं इसके पार्ट्स नंबर 3 को। उसमें हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस हैं। तो अब देख लेते हैं जी हमारे पास ए कालिब जो बनेगा, ए कालिब क्या बनेगा, जो अद्दीसार होते हैं एक्स और वाई के, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 और वाई का अद्दीसार क्या है 2 और नीचे क्या है एक्स का अद्दीसार क्या है 3 और वाई अद्दीसार कौन है -1। और इस तरह अगर एक्स के देखें तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स और वाई, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो और उसमें एक साथ बी का देखें तो बी में हमारे पास आ जाएंगे 8 और -1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब देखें ए और एक्स को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है बी की इक्वल आ जाता है और जो हमें ए एक्स का आंसर चाहिए वो हमें किसकी इक्वल आएगा, ए उस साइड पे जा क्या हो जाएगा इनवर्स और साथ में क्या आ जाएगा बी का हल। तो ए इनवर्स जो मालूम करने का तरीका क्या है, ए इनवर्स मालूम करने का तरीका ये है कि हम ए इनवर्स को लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास और नीचे क्या आ जाएगा ए का मक्ता। तो ए का मक्ता सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं, ए का मक्ता मालूम करते हैं जी। ए का मक्ता हमारे पास कैसे मालूम करेंगे, कालिब को लिख लें। कालिब हमारे पास क्या है 4 2 3 और -1, ए का कालिब हमने लिखना है। इसका हमने करना है मक्ता मालूम, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 4 दरमियान में फार्मूले वाले माइनस और 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो आपका आ जाएगा 6 और आंसर क्या आ जाएगा -10, माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस के 10 और विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा पॉसिबल होगा। तो अब क्या करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए आपका आ जाएगा जी, इसी रकम को हम लिख लेते हैं। ये जो कालिब है आपका ये वाला, इसमें 4 और 1 की जगह तब्दील कर लें तो -1 इधर आ जाएगा और 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा और इन दोनों की अलामतें चेंज कर लें तो माइनस का 2 बन जाएगा और माइनस का 3, इसकी चेंज हो गई, इसकी भी चेंज हो गई। तो ये हमारे पास क्या मालूम हो चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। तो अभी हम मालूम कर लेते हैं एक इन्वर्स की जगह पे आ जाएगा, ए इन्वर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आता है, देखें यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। तो हमारे पास ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है -1 -2 -3 और 4 और डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ए का मक्ता क्या है -10, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो ए इनवर्स और बी की वैल्यू हमारे पास है तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा ए इनवर्स क्या आएगा -1 -2 और -3 और 4 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा -10 और ए का जो कालिब है वो क्या है और सॉरी बी हमारे पास क्या है 8 और -1। तो हम यहाँ पर वही लिख लेते हैं 8 और -1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में देख लें, -1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -8 -2 -1 तो क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। अच्छा -3 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो क्या आ जाएगा -24
और 4 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो माइनस का 4 डिवाइड बाई -10। अब देखिए x क्या है, क्या आ जाएगा, ये है माइनस का 8 है प्लस का 2 है, हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास माइनस का 6 बन जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस का 24 माइनस का 4 तो माइनस का 28 डिवाइड बाई -10। तो अलग अलग हम डिवाइड कर लेते हैं, -10 डिवाइड बाई -10 आ जाएगा, सॉरी -6 डिवाइड बाई -10, फिर -28 डिवाइड बाई -10 कर लेते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाने, आंसर आ जाने देखें, माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा, 2 का टेबल जाएगा 6 पे 3 टाइम्स और 2 का टेबल जाएगा 10 पे 5 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ जाएगी। और उसके बाद हम पीछे देख लेते हैं नेक्स्ट में, तो माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा, 2 का टेबल 28 पे 14 टाइम और 10 पे कितना जाएगा 5 टाइम जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी, अब देखें x हमारे पास किसकी इक्वल होता है, x और y आ जाएंगे इस x की जगह, ठीक है। तो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएंगे, 3 और 5 और 14/5। तो x का जो आंसर आएगा, x के सामने कौन सी है, x इज इक्वल टू आएगा 3/5 और जो है y वो किसकी इक्वल आ जाएगा 14/5। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए x और y के। तो ये भी मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के साथ था, हमारा तीसरा पार्ट्स मुकम्मल हो चुका है। अब हम करते हैं इसी का चौथा पार्ट्स, इसी क्वेश्चन को बिल्कुल सेम पैटर्न पे करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ। और अगेन मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन का जो क्रैमर के तरीके से करना है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में, उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको उसकी वीडियो लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखें, अब हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ चुका है 3x - 2y, ये हमारे पास है, और ये इज इक्वल टू -6 क्या आ रहा है, और 5x - 2y इज इक्वल टू -10 क्या आ रहा है। तो हम इसको देख लेते हैं क्या होता है। हमारे पास a का कालेब जो बनेगा वो क्या बनेगा, a का कालेब बनेगा 3 - 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और यहाँ से क्या आ जाएगा -2, और जो x का वो होगा कालेब वो क्या होगा x और y, और साथ में क्या आ जाएगा b का कालेब, और b का कालेब में क्या बनेगा -6 और -10। तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, a x किसकी इक्वल आ रहा है b के, और x किसकी इक्वल आ जाएगा, x इक्वल जाएगा a इनवर्स और साथ में क्या आ जाएगा इसके b। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, a इनवर्स मालूम करना है, तो इनवर्स मालूम करने का बिल्कुल सेम पैटर्न है, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे और नीचे क्या मालूम करेंगे, ए का मक्ता मालूम कर लेंगे। अब एडजॉइंट मक्ता पहले मालूम कर लेते हैं, ए का मक्ता मालूम करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। तो ये ए कालेब है, तो यहाँ पे देखें 3 - 2 5 - 2 ये हमारे पास आ रहा है। और देखें सबसे पहले 3 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो -6 और दरमियान में अलामत माइनस की, और -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -10, और देखें माइनस का क्या आ जाएगा 6 और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का आ जाएगा 10, और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, क्योंकि 10 में से 6 चल जाएंगे 4, और विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 की इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा सोल्यूशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो अब कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए कर लेते हैं जी। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह मालूम करेंगे जी, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कालेब ए हमारे पास ये है 3 और माइनस, इन दोनों की हमारी जगह तब्दील करते हैं, हमने सामने देखें 3 और -2 की, तो -2 इधर चला जाएगा और 3 साइड पे आ जाएगा, और अलामतें चेंज कर लेंगे, ये माइनस का 2 था यहाँ पे तो प्लस का 2 लिख दिया, प्लस का 5 तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो जो x इनवर्स ए इनवर्स है, ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा जी, ये एडजॉइंट ऑफ ए होता है -2 + 2 -5 + 3, और नीचे क्या आ जाएगा एक का मक्ता, और वो क्या है 4 जी। तो यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा, 4 इसका क्योंकि डिटर्मिनेंट था। तो अभी हम मालूम कर लेते हैं x की वैल्यू, x किसकी इक्वल हमारे पास था, x इज इक्वल टू आ रहा है जी ए इनवर्स, और ए इनवर्स x इज इक्वल टू देखिए हमारे पास क्या था ए इनवर्स और b के, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, क्या लिख लेंगे -2 + 2 -5 और 3, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 4, और मल्टीप्लाई हमने किससे साथ करना है b कालेब के साथ, b कालेब हमारे पास क्या है -6 और -10, ठीक है।
तो हम लिख लेते हैं जी माइनस का 6 और माइनस का 10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बी कॉलम आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी हमारे पास क्या बनेगा। एक्स अपनी जगह पर रह जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। माइनस का 6 मल्टीप्लाई होकर माइनस का 2 मल्टीप्लाई होकर माइनस के 6 के साथ तो क्या आ जाएगा माइनस का 12, और प्लस का 2 मल्टीप्लाई प्लस का 12 आएगा, और प्लस का 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 10 के साथ तो क्या आंसर आएगा माइनस का 20, और डिवाइड बाई माइनस 5 को मल्टीप्लाई करें माइनस 6 के साथ तो क्या आ जाएगा प्लस का 30, और प्लस का माइनस का 10 मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो माइनस का 30, डिवाइड बाई क्या आ रहा है आपका 4। नेक्स्ट आप देख लें माइनस 20 और प्लस 12 तो माइनस का 8 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएंगे 0, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 4, और 4 को माइनस 8 के साथ डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाएगा आपका -2, और 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। तो अब देख लेते हैं x की क्या वैल्यू थी, x और y, और ये कॉलम था बराबर किसकी इक्वल आ रही हैं -2, x किसके हो रहा है -2 और 0 के, -2 और 0। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी -2, और जो ये y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 0। ठीक है, तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास x और y की। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट्स नंबर 3 था। इसको भी हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के साथ ही पार्ट्स नंबर 4 था, पार्ट्स नंबर 4 तो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के साथ किए। तो अभी हम कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का जो पार्ट्स नंबर 5 है उसको कर लेते हैं। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे जिस तरह पहले हमने किए हैं वही काम कर लेते हैं कि ए का कॉलम हमारे पास लिख लेंगे। ए का कॉलम हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉलम हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा इसका दिशा 3, वाई का दिशा -2, एक्स का दिशा -6, वाई का दिशा 4, और जो आपके पास एक्स आएगा वो किसके बराबर आएगा, एक्स बराबर आ जाएगा एक्स और वाई के। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा बी, और बी कॉलम में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाएगी 4 और 7, ये चीज़ें आपके बराबर आ गई। तो अभी हम देख लेते हैं फिर हम वही चीज़ ए एक्स किसकी इक्वल आ रहा है बी के, तो एक्स का जो आंसर आएगा एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स, और साथ में कौन आ जाएगा बी। तो हमने क्या मालूम करना है, सबसे पहले ए इनवर्स मालूम करना है, ए इनवर्स मालूम करेंगे। और ए इनवर्स किस तरह मालूम होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, और नीचे क्या आ जाता है ए का मक्ता। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का मक्ता मालूम कर लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट जिसको भी कहते हैं इंग्लिश वाले। तो ए का मक्ता मालूम करते हैं जी, ए का मक्ता किस तरह मालूम करेंगे, देखिए 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख लेते हैं यहाँ पे -2 -6, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें क्या आपका आंसर आ जाएगा 12, माइनस, और माइनस का 2 हो प्लस का -6 हो, माइनस का 2 माइनस का 6 तो प्लस का 12, ये आ जाएगा प्लस का 12। और देखें प्लस का 12 माइनस का 12, और ये इसको खत्म करें माइनस का 12 और प्लस का 12 इज इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है 0 के, और ये 0 के इक्वल आ गया चूँकि ये मक्ता 0 आ चुका है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, देखें चूँकि हमारा जो मक्ता है वो 0 के इक्वल आ चुका है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, ठीक है यहाँ पे देख लें ए डिटरमिनेंट किसकी इक्वल है 0 के, सो सोल्यूशन किसका, ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब जब भी आपके पास कॉलम में, मैंने आपको पहले बताया था कि ए का जो इन्वर्स है ए का डिटर्मिनेंट वो अगर 0 को इक्वल आ जाता है आपका मक्ता, तो उस फिर ए इन्वर्स का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। जब ए इन्वर्स का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा तो मतलब एडजॉइंट ये सारी चीज़ें नहीं होंगी और हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं आएगी। इसका बस यही हल है कि सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, हल मुमकिन नहीं है। आप उर्दू में लिख भी सकते हैं हल मुमकिन नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख लेते हैं इसी का पार्ट्स नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट्स नंबर 6 उसको देख लेते हैं। हमारे पास अगेन जो वैल्यू आएगी ए की वैल्यू क्या आएगी, ए हम लिख लेंगे ए का कॉलम, और वो हम किसकी को लिखेंगे 4 आ जाएगा, और वाई का दिशा 1 और एक्स का दिशा -3 और एस वाई का दिशा -1, और जो एक्स लिखेंगे वो लिखेंगे एक्स और वाई, और हमारे पास जो बी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा हमारे पास 9 और -5।
तो अभी हम देख लेते हैं जी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, बी के, और विच इज़ अगेन अगर हम एक्स की रकम देखें तो ए उस साइड पे जाके ए इनवर्स और साथ में किसके इक्वल है, बी के। तो मालूम किसकी वैल्यू करनी है, ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स मालूम करने का तरीका क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे क्या आ जाएगा, ए का मक्ता, एडजॉइंट ऑफ ए और ए का मक्ता। तो ये हमारे पास तरीका है मालूम करने का। तो सबसे पहले हम क्या मालूम कर लेते हैं, हम ए का मक्ता मालूम कर लेते हैं। ए का मक्ता हमारे पास आ जाएगा जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसको कहते हैं, वो 4 और 1 और -3 और -1 ये हमारे पास हैं। 4 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो क्या आ जाएगा, -4, और माइनस यहाँ से आ जाएगी माइनस, और -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3, और यहाँ पे देख लें ये माइनस का 4 है तो -4 रहेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपके पास आंसर क्या आएगा, -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब माइनस का 4 है, प्लस का 3 है, आंसर क्या आएगा -1, और ये 0 की इक्वल नहीं है, इसलिए सोल्यूशन पॉसिबल होगा। अब हम देख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों के हमारे पास क्या आ जाएंगी, जगह तब्दील हो जाएगी, -1 उधर चला जाएगा और ये जो 4 है वो नीचे चलाएगा। तो हम लिख लेते हैं जी, -1 इस साइड पे आ जाएगा और 4 इस साइड पे आ जाएगा। तो यही हमारे पास एक अलग इसी का लेते हैं। देखिए इन दोनों की अलामतें चेंज कर लेंगे, ये -1 बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी, प्लस का 3 बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू बनी है। तो अब देख लेते हैं जो हमारे पास ए इनवर्स क्या बनता है। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट हमारे पास क्या आ चुका है, -1, और क्या आ चुका है हमारे पास, -1 और 3 और 4, और ए का मक्ता हमारे पास क्या है, -1। ठीक है, तो हमारे पास असल में वैल्यू जो निकालनी है वो एक्स की निकालनी है, वो क्या होता है, ए इनवर्स हमारे पास क्या आ चुका है, -1 और 3 4, और साथ में हमारे पास आ जाएगी बी की रकम, और नीचे क्या आ जाएगा, -1। बी की रकम हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 और -5, 9 और -5, सॉरी 9 -5। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे भी। देखिए -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो क्या आ जाएगा, -9, -1 को -5 के साथ तो क्या आ जाएगा, +5, और क्या आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो 27, और दरमियान माइनस। देखिए 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा, और साथ में कौन जाएगा, माइनस, तो माइनस को 20 और डिवाइड बाई -1। और मज़ीद अगर देखें एक्स की वैल्यूज़ तो देखें माइनस का 4 है और प्लस का 5, तो माइनस का 4 और 27 में से 20 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो प्लस का 27 और माइनस का 20 तो क्या आ जाएगा, प्लस का 7 और डिवाइड बाई क्या आ रहा है, -1। अब -1 इस पर डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 4, और इस पर डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का 7। ये हमारे पास आ चुके वैल्यू, और ये असल में किसकी इक्वल होते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स और वाई इसके बराबर हैं, किसके बराबर हैं जी, 4 और -7 के। तो हम लिख लेते हैं एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा जी, 4 के, और वाई किसकी इक्वल आ रहा है, -7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुके हैं एक्स और वाई के आंसर, यही हमको निकालने थे। एक्स और वाई के आंसर -7 आ गया है, और एक आ गया जगह प्लस का 4। तो अब मज़ीद हम देख लेते हैं इसी का जो पार्ट्स नंबर है, पार्ट्स नंबर कौन सा 6 पार्ट्स था, तो 7 पार्ट्स आ जाएगा हमारे पास। 7 पार्ट्स में क्या कहता है, +2 है और -2 इसके दिसर है, तो ये सारे हम लिख लेंगे। देखिए ए के काले में हम लिख लेंगे 2 -2 -5 और -2, और जो x का होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा जी, x और y, और जो y और सॉरी b इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 और -10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुके हैं, यहाँ पे सॉरी x है, x। तो हमारे पास फिर अगेन वही चीज़, ax इज इक्वल टू किसके आ रहा है, b के, और बिल्कुल सिमिलर x किसके आ जाएगा, a इनवर्स, और साथ में कौन आएगा, b। तो ए इनवर्स की वैल्यू हम किस तरह निकालते हैं, ए इनवर्स की वैल्यू हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से, एडजॉइंट ऑफ ए, और नीचे क्या आ जाएगा, ए का मक्ता। तो हम मालूम कर लेते हैं जी, ए का मक्ता मालूम कर लेते हैं। ए का मक्ता किस तरह मालूम होगा, यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं ए की, 2 -2 और -5। तो
टू को मल्टीप्लाई करें, टू के साथ क्या आ जाएगा हमारा आंसर -4 और माइनस दरम्यान फार्मूले वाला माइनस का 2 माइनस का 5 तो क्या आ जाएगा प्लस का 10। तो ये क्या आ जाएगा आंसर माइनस का 14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 की इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा सोल्यूशन हमारा पॉसिबल होगा। तो हम देख लेते हैं जी क्या आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए, अभी एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह होगा, अब देखें यही हमारे पास ए काले होता है, ये हम देख लेते हैं। देखिए इन दोनों की जगह तब्दील हो जाएगी, तो ये -2 ऊपर चला जाएगा और +2 इधर आ जाएगा, और इन दोनों की अलामतें तब्दील, हम ये माइनस हैं तो दोनों के साथ क्या आ जाएंगी प्लस की 2 और 5। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब देख लेते हैं ए का इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास। ए इन्वर्स किसके ऊपर आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट -2 2 2 और 5 और डिवाइड बाय क्या आ जाए ए का मक्ता, और वो क्या है -14। तो असल में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं जी एक्स में हमारे पास चाहिए ए इन्वर्स हमारे पास ये आ चुका है 2 5 2 और -14। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखें ए इन्वर्स जो है वो ये वाला है। ठीक है, एक्स जो चाहिए हमें ए इन्वर्स, और इन्वर्स की वैल्यू जो हमें अभी निकाल चुके हैं, और उसके साथ अब बी चाहिए, और बी की रकम जो है 4 और -10। तो ये हम साथ में लिख लेते हैं 4 और -10। अब मल्टीप्लाई कर दें, -2 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो क्या आ जाएगा -8, और 2 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो क्या आ जाएगा -20, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा जी नीचे 4 को मल्टीप्लाई करें 5 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो 20, और 2 को मल्टीप्लाई करें -10 के साथ तो -20, और डिवाइड बाई क्या आ रहा है -14। तो मज़ीद देखें एक्स क्या इसकी इक्वल आ जाएगा जी -8 और -28, ठीक है। तो ये प्लस का 20 और माइनस का 20 0 और डिवाइड बाई -14। अच्छा देखिए माइनस का 28 है, जो माइनस का ये जब डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगी, 14 का टेबल जाएगा 28 पे 2 टाइम्स, और 0 डिवाइडेड बाई समथिंग क्या आ जाएगा 0। तो x और y जो आ जाएंगे इक्वल, वो किसके आ जाएंगे, वो हमारे पास आ चुके हैं जाएंगे 2 और 0 के, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 और y जो इज इक्वल टू आ जाएगा वो 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गए x और y के। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ चुका होगा, और ये हमारे पास था जी इसका पार्ट नंबर 7। और अभी हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट्स, बिल्कुल लास्ट पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जी 8। तो हम ये जो है 8 पार्ट्स है। अब देख लेते हैं अगेन, ए हमारे पास क्या बनेगा, ए हमारे पास बन जाएगा जी 3, और y का दिसर कौन है 4, और यहाँ पे x का दिसर कौन है 1, और 2 का दिसर y का दिसर 2, और x जो कालिब होगा बराबर आएगा वो किसके आएगा x और y के। उसके बाद ये लिखते हैं b किसके ऊपर आ जाएगा 4 और 8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अगेन वही चीज़, ए ऑफ x किसको इक्वल आ जाता है b के, और फिर हम चूँकि देख लेते हैं x किसकी इक्वल आ जाएगा a इनवर्स, और साथ में कौन आ जाएगा b, इस साइड पे जाके इन्वर्स, और ए इन्वर्स को भी मालूम करना है। मालूम करने का तरीका क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए जो भी इसी से करते आ रहे हैं, और नीचे क्या आ जाएगा ए का मक्ता। तो देखें ए का मक्ता हम पहले मालूम कर लेते हैं, ए का मक्ता मालूम कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से अदाद हैं इसमें, ए के मक्ते में 3 -4 और 2 और 1, ये हमने ए का लिख लिया है ये वाला, ठीक है। इसका मालूम करें मक्ता, 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 6 आ जाएगा, और दरमियान में लमन माइनस की, और 4 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो -4, तो ये हमें -4 लिख लेंगे, माइनस और माइनस प्लस 6 + 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 के, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें ये प्लस का 6 था लिख लिया, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, और इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए सोल्यूशन इसका पॉसिबल होगा। तो अब हम कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए जी, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, यही कालिब होते हैं हमारे पास, ठीक है, यही हमारे पास नज़र आ भी रहा है यहाँ पे। इन दोनों की आप जगह तब्दील कर लेते हो, 3 और 2 की, 2 इधर चला जाएगा और 3 इस साइड पे आ जाएगा, और इन दोनों की अलामत यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 4 था, यहाँ पे देखें माइनस का 4 था तो प्लस का 4 कर दिया, और प्लस का 1 तो माइनस का 1 कर दिया। तो अभी हम लिख सकते हैं कि ए का इनवर्स जो इक्वल आ चुका है वो किसके आ जाएगा 2 4 -1 3 और डिवाइड बाई क्या आ रहा है जी 10। ठीक है, तो x अभी हम मालूम कर सकते हैं जी, x मालूम कर सकते हैं, ए का इनवर्स लिखेंगे 2 4
-1 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 10 और साथ में कौन आ रहा है b, और b का अलिफ हमारे पास कौन है जी 4 और 8। 4 और 8 को लिख लेते हैं, 4 और 8 को तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो 32 और डिवाइड बाई -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस को 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो क्या आ जाएगा प्लस का 24 डिवाइड बाई क्या आ रहा है 10। और मज़ीद अगर देखें x, अब x की जगह वो वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या आ जाएंगे x और y, ठीक है। ये वो लास्ट में भी करते हैं तो अभी हम कर लेते हैं। 32 को ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा 40 और 24 है, ये माइनस का 4 है तो क्या आ जाएगा 20 और डिवाइड बाई क्या आ रहा है 10। अब देखें 40 डिवाइड बाई 10 क्या आ जाएगा हमारे पास 4 और 20 डिवाइड बाई 10 क्या आ जाएगा हमारे पास 2। 10 से हमने डिवाइड कर लेना है तो x किसकी इक्वल आ रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं अगेन, ठीक है। एक्स वाई किसकी इक्वल आ रहे हैं 4 और 2 के, 4 और 2, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 4 और y का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, y का आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 2। तो ये थी जी वैल्यूज़ और ये आंसर थे, इसके आंसर निकल आए। ये टोटल पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट्स थे और इन्हीं 8 पार्ट्स में से लाजमी क्वेश्चन आता है, इन 8 पार्ट्स में से लाजमी एक आध क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाना है, आपने इसको लाजमी कर लेना है। और इसी का दूसरा मेथड भी होता है, वो मेथड होता है जी हमारे पास, ये तो हमारे पास था ना जी कालब के माकूस की मदद से ये हम हल कर रहे थे। और इसी का दूसरा मेथड होता है क्रैमर के तरीके से हल करना, और वो भी लाजमी पूछा जाता है। इसमें साथ एक्सरसाइज के साथ लाजमी, इसके साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, एक्सरसाइज के साथ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी पूछे जाने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जी क्रैमर के तरीके से क्वेश्चंस, और उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसकी लिंक मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।